ओम शांति दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कभी कभी हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए हम इंडिस्पेंसेबल कैसे बन सकते हैं, हम कैसे उसके अंदर वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, या ऐसा कि लोग हमको छोड़ना ही ना चाहें। इतनी कैरिज्मेटिक हमारी अप्रोच हो, इतनी मैजिकल हमारी अप्रोच हो कि जहां पर भी कार्य करें लोग कहे कि भाई इसके बिना कार्य करना बहुत मुश्किल। दोस्तों, आपका भी मन करता होगा, मेरा भी मन करता है और हम सबका भी मन करता है, चाहे किसी भी प्रकार का प्रोफेशन हो, चाहे आईटी प्रोफेशनल हो, चाहे मेडिकल प्रोफेशनल हो, चाहे लॉयर्स हो, चाहे सिंपल प्रोफेशन हो। दोस्तों, किसी भी प्रकार के जॉब के अंदर हर व्यक्ति चाहता है कि वो इंडिस्पेंसेबल बने। इसके लिए दोस्तों कहीं बाहर वर्क करने की जरूरत नहीं, कोई पर्टिकुलर एनवायरमेंट हो, कोई पर्टिकुलर बॉस हो, कोई पर्टिकुलर सिस्टम हो। दोस्तों, ये जरूरी नहीं। तभी किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि यू डोंट गेट पेड फॉर हाउ हार्ड यू आर वर्किंग, बट यू गेट पेड फॉर डिफिकल्ट इट इज टू रिप्लेस यू। आपको रिप्लेसमेंट, आपका रिप्लेसमेंट ढूंढना किसी व्यक्ति के लिए इम्पॉसिबल हो जाए दोस्तों, यही क्रिटिकल है किसी सिस्टम की वर्किंग के लिए। दोस्तों, आज मैं आपको सिंपल 5 मंत्र बताऊंगा, 5 बातें। दोस्तों, यदि आप अपने प्रोफेशन में नया ज्वाइन किया है, यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कई सालों से काम कर रहे हैं लेकिन आपको वो मजा नहीं आता, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, ऑर्गेनाइजेशन और आपके बीच में रिफ्ट रहती है, दोस्तों इन 5 बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल्स को फॉलो करिए और आप देखिए कि आपको सिस्टम के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। यू विल बिकम इंडिस्पेंसेबल। लोग आपके पीछे भागकर आपको रिक्रूट करेंगे, आपको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके सामने खुलेंगी और जो चाहेंगे दोस्तों वो आप अपनी लाइफ में अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहला मंत्र है डू व्हाट मैटर्स मोस्ट। दोस्तों, टैलेंट आज दुनिया में भरा हुआ है, लेकिन अक्सर उस टैलेंट के साथ लोगों के लाइफ में फोकस नहीं होता। अगर कोई चीज की टैलेंट आपके अंदर है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को उस समय उस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो कहीं पर भी किसी सिस्टम में आप कार्य कर रहे हैं, अपने जॉब को देखते हुए देखिए कि व्हाट इज द प्रायोरिटी। दोस्तों, जब अगर एक प्रायोरिटी किसी कंपनी की है, किसी तरफ उसका टारगेट है, तो आपकी लाइफ में आपका फोकस होना चाहिए कि आप उसी चीज के लिए कार्य करें, आप अपनी क्षमता को उसी तरफ प्रॉपर्ली फोकस करें। इसलिए दोस्तों, सबसे पहला मंत्र अपने जॉब पर देखिए, व्हाट मैटर्स मोस्ट इन योर ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, सिस्टम केवल आपकी परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन उस परफॉर्मेंस के साथ साथ ये भी देखता है कि किस प्रकार हम अपने जीवन के अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन में, अपने कार्य के द्वारा उस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा मंत्र जो बहुत सिंपल है वो है डेवलप योर एक्सपर्टाइज इन अ टास्क दैट इज क्रिटिकल। दोस्तों, यदि आप समझते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हमको अचीव करना है और आपकी एक्सपर्टाइज किसी और चीज में है लेकिन आपको उस फील्ड में डाल दिया गया है, तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको चैलेंज आता है तो उसके लिए फाइट आउट मत करिए, लेकिन अपने ऊपर कार्य करते हुए दोस्तों बिकम सो गुड इन योर वर्क। अपने उस टैलेंट को इतनी ब्यूटीफुली डेवलप करिए कि लोग आपके साथ काम करना चाहें। दोस्तों, इसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अक्सर हम कहते हैं भाई मेरी तो निश है। दोस्तों, इन वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसके अंदर अपने कंफर्ट जोन्स को ब्रेक करें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। इसका एडवांटेज दोस्तों, लोग आपके टैलेंट को देखकर, आपकी कैपेबिलिटी को देखकर, आपकी हार्ड वर्क को देखकर दोस्तों अट्रैक्ट भी होते हैं, आपके साथ काम भी करना चाहते हैं, और दूसरा आप भी नए स्किल्स डेवलप करते हैं। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में जब भी आप कार्य कर रहे हो तो दोस्तों अपने कंफर्ट जोन से निकलकर अपनी एक्सपर्टाइज को उस चीज के लिए डेवलप करें जो ऑर्गेनाइजेशन उस समय चाहती है, और यही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए बहुत बहुत क्रिटिकल होता है। दोस्तों, तीसरी चीज जो बहुत सिंपल है और हम अक्सर भूल जाते हैं दोस्तों, वो है हमारी रिलेशनशिप मैनेजमेंट। दोस्तों, रिलेशनशिप केवल घर, परिवार, दोस्तों के साथ नहीं होती, लेकिन अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी परिवार की तरह डील करना, उनके साथ एम्पैथाइज करना, सिंपैथाइज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक पावरफुल और ग्रेट वर्कर दोस्तों केवल अपने सम लेवल पर अपने रिलेशनशिप्स को बिल्ड नहीं करता, लेकिन वो हर लेवल पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिलेशनशिप्स को पावरफुल रखता है। चाहे वो छोटे से छोटा व्यक्ति भी हो, चाहे वो गार्ड हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे आपको चाय पिलाने वाला हो, चाहे आपका जूनियर हो, चाहे आपका सीनियर हो, लेकिन आपकी एनर्जी और आपकी वाइब्रेशन वाइब्रेंट, पावरफुल और पॉजिटिव होनी चाहिए। शब्द नहीं दोस्तों, शब्दों के साथ हमारे संकल्प भी उनके लिए बहुत पावरफुल होने चाहिए।
इसके लिए मन में कभी भी ग्रज को होल्ड मत करें। सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करें दोस्तों, हर एक से मिठास से बात करें, कुछ समय देकर उसके साथ इंटरेक्ट करें दोस्तों। आप देखेंगे कि जहां पर भी आप जाएंगे वो लोग आपके सम्मान में खड़े हो जाएंगे और यही व्यक्ति आपके लिए अच्छा बोलेंगे, पावरफुल बोलेंगे कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व केवल कार्य में नहीं दोस्तों, लेकिन ये अपने संकल्पों में भी, अपने स्वभाव में भी उतना ही निपुण है जितना ये अपने कार्य में निपुण है। इसलिए यू गेट ऑटोमेटिकली प्रमोटेड जब आपकी गुडविल ऑर्गेनाइजेशन में पावरफुल बनती है। तो अगर इसके लिए आपको अपने ईगो, अपने अहम को कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। आप इसको 2 दिन प्रैक्टिस करके देखें, आपको आनंद आएगा और आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पावरफुल बनते चले जाएंगे। दोस्तों चौथी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए हमको झटका लगता है, कहते हैं ना भाई झटका लगा, फेलियर को फेस करना पड़ा, कभी कभी कुछ टफ लैंग्वेजेस को, सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है। इसके लिए चौथा मंत्र है कॉन्कर योरसेल्फ। दोस्तों किसी और को जीतने की कोशिश नहीं करें। हमारी लाइफ में सक्सेस इज ओनली अबाउट कॉन्करिंग एंड चेंजिंग योर ओन सेल्फ। दोस्तों कभी कभी मिस्टेक्स होती हैं, मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करें। फेलियर्स होते हैं, उसको लर्निंग्स की तरह एक्सेप्ट करें दोस्तों। ब्लेमिंग को और गिल्ट फीलिंग को कभी भी अपनी लाइफ में मत आने दें। ध्यान रखिएगा, ब्लेमिंग और गिल्ट को अगर आप अपने मन में लाएंगे कि ये इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, दोस्तों आप कभी भी आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। रिलेशनशिप समाप्त होंगी, कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी होगी, आपका फोकस बिगड़ेगा और जब आप ब्लेम और गिल्ट में जाते हैं तो आपकी सोचने और समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए दोस्तों फेलियर्स को एम्ब्रेस करते हुए, लर्न करते हुए अपनी स्ट्रैटेजाइज करें, नई टेक्निक को, अपनी वेज को मॉडिफाई करें और अपनी सक्सेस को अपने सामने दोस्तों ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करें, कार्य कर देना ये बहुत आवश्यक है। इसलिए कॉन्करिंग योरसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के बाद कभी ऑर्गेनाइजेशन में, वर्क प्लेस पर, किसी भी सिचुएशन में कभी भी किसी को दोस्तों ब्लेम नहीं करना है। और दोस्तों 5वां मंत्र वो है टाइम इज टू स्टार्ट नाउ। दोस्तों किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? अरे अगर हमको परिवर्तन लाना है दोस्तों तो इसके लिए सोचना नहीं है, इन 5 बातों को नोट करिए और स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट नाउ एंड सेट स्मॉल टारगेट्स। आज ही इस समय इस वीडियो को देखने के बाद अपना टारगेट बना लीजिए। बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, टारगेट बना लीजिए। ऑर्गेनाइजेशन में चाहते हैं तो प्लान करिए, 1 हफ्ते या 1 महीने के अंदर मैं इस चीज को अचीव कर लूंगा, इस चीज को सीख लूंगा। दोस्तों जब आप टारगेट बनाते हैं, आज ही स्टार्ट करते हैं, तो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली अंदर से आती है एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ विल ऑटोमेटिकली फॉल इन प्लेस। सब चीजें स्वतः ही आपकी लाइफ में दोस्तों ऑटोमेटिकली अलाइन होती चली जाएंगी। तो दोस्तों एक बारी फिर समझ लेते हैं कि अगर हमको इनविंसिबल बनना है, इंडिस्पेंसिबल बनना है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैल्यू ऐड करनी है, इस तरह की लोग आपके पीछे आपको रिक्रूट करने के लिए भागे, तो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों डू व्हाट मैटर्स मोस्ट। दूसरा दोस्तों डेवलप एक्सपर्टाइज इन व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अपने फोकस को, अपने कंफर्ट जोन को दोस्तों उसको ब्रेक करें और फोकस को मेंटेन करें एंड सी व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को दोस्तों पावरफुल रखें, बिल्ड रिलेशनशिप्स एट एवरी लेवल दोस्तों। 4th कॉन्कर योरसेल्फ, अपनी मिस्टेक्स को, अपनी नेगेटिविटीज या फेलियर्स को दोस्तों एक्सेप्ट करें, चेंज करें, इवॉल्व करें और एक नए व्यक्तित्व को अपने अंदर जागृत करें दोस्तों। और 5वां सेट स्मॉल टारगेट्स एंड टाइम इज टू स्टार्ट नाउ। दोस्तों यही उचित समय है अपनी लाइफ में इनविंसिबल एंड इंडिस्पेंसिबल बनने का। तो अगर हम इन 5 बातों को करते हैं दोस्तों, आप केवल इनको 1 हफ्ते के लिए यूज करके देखें। अगर परेशान है, फेडअप है कि बस मैं छोड़ना चाहता हूं दोस्तों, 1 हफ्ते का ट्राई मेरे कहने से जरूर दीजिए और देखिए किस तरीके से आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है, वाइब्रेंसी आती है, जीवन के अंदर खुशी आती है एंड पीपल विल लव टू वर्क विद यू, दे वुड वांट टू वर्क विद यू। वो आपके साथ रहकर सीखना चाहेंगे दोस्तों। तैयार है दोस्तों? करिए, प्रैक्टिस करिए और हमको अपने अनुभव लिख कर भेजिए दोस्तों। अपने इन्हीं 3T सीरीज के माध्यम से छोटी छोटी बातें दोस्तों हम आपके सामने लेकर आ जाते हैं, लेकिन सच बताऊं कि ये कभी कभी ऐसी सिंपल बातें जिनको हम भूल जाते हैं, मालूम हम सबको होती हैं, यही बातें हमारी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर देती हैं। यदि आपके मन में कोई ऐसी बात है तो लिखकर हमको भेजिए bk.mohitgupta@gmail.com पर। आपकी ही बातें दोस्तों आपके सामने लेकर हम आएंगे इसी सीरीज के द्वारा 3T द टॉक्स दैट ट्रांसफॉर्म।
शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।